कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकता। आज भी हम अपने गांव में देखते होंगे कि माता, हमारी माता हमको कहती है बेटा आप ये करो, लेकिन हम क्या कहते हैं, उनकी बात को टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है। एक बार की मैं बात बताऊं, एक बार एक बेटा अपनी मां को घुमाने के लिए एक पार्क में ले गया। माता वृद्धावस्था हो गई थी, चल नहीं पाती थी, उनको व्हील चेयर पे बैठा करके पार्क में ले गया घुमाने के लिए। और वह मोबाइल चलाने लगा, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने लगा। माँ पूछी बेटा वो क्या है? बेटा बोला माँ वो कौवा है। कुछ देर हुआ फिर बेटा फोन चलाने लगा। फिर माँ पूछी बेटा वो क्या है? माँ बोली, बेटा बोला कि माँ वो कौवा है। फिर 2-4 मिनट हुआ, फिर माँ पूछी कि बेटा वो क्या है? बच्चा गुस्से में आ गया, बोला माँ आप बार बार पूछ रहे हो क्या है क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कौवा है कौवा है। माँ बोली, माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ बोली बेटा जब तुम छोटे से थे ना, तुम कोई चीज बार बार पूछते थे कि ये क्या है क्या है, मैं तुमको बार बार वही चीज समझाती, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे 3 बार पूछ ली और तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। जब तुम छोटे से थे बेटा ना, मैं भी गुस्सा कर सकती थी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा। तो माता का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही कोमल होता है, मक्खन की तरह। किसी लेखक ने लिखा है कि माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए या दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए या दुनिया में माई ना मिली। कहते हैं एक बार अगर भगवान भी रुक जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी मां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर मां रुक गई ना तो आपका सब कुछ लुट गया। ऐसन दुनिया में के कोई बोझा पेट में लेकर ढोए, ऐसन दुनिया में के कोई बोझा पेट में लेके ढोए। दुख में तनिको ना घबराई, संकट हंस के सब सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट हंस के सब सह जाई। ऐसन करे वाला दूसर के वो भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए या दुनिया में माए ना मिले, सब कुछ मिल जाए या दुनिया में माए ना मिले। आप पूरी जिंदगी लगा देंगे फिर भी माँ के जैसा कोई आपको नहीं मिल सकता। आपको मैं बता दूं, आपको मैं अभी 3-4 दिन के लिए सिर्फ 50 ग्राम बोतू का अपने सिर पर रखे रहो, कोई भी चीज 50 ग्राम आप नहीं रख सकते। आप दूसरे दिन ही बोल दोगे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन माँ ऐसी होती है कि 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालती रहती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना तो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेक प्रकार के पेट में दर्द होते हैं, फिर भी माँ कुछ नहीं कहती। विज्ञान कहता है जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना तो 56 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है।
तो सोचो ऐसा कोई कर सकता है क्या? कभी नहीं। एक बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आ गया और माँ बोली बेटा चलो आज मैं आपको नदी पार करा देती हूँ। बेटा बोला नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा, आप रहने दो। लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि माँ से रहा नहीं गया और माँ अपने बेटों को स्वयं अंगुली पकड़ करके नदी पार कराने के लिए चली। जब पुल पार कर रही थी तो माँ बोली बेटा अपनी अंगुली दो, अपना हाथ दो, मैं पकड़ लूं। बेटा बोला नहीं माँ, आप मेरे हाथ नहीं, मैं आपके हाथ पकड़ूंगा। माँ मना कर रही थी लेकिन बेटा बोला नहीं माँ, अगर हो सकता है पुल टूट गया और हम लोग नदी में गिर गए, मैं अगर आपका हाथ पकड़ रहूंगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे हाथ को पकड़े रहेंगे आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप देखे होंगे कि बंदर जो होता है, बंदरिया का जो बच्चा होता है पेट में माँ को स्वयं पकड़े रहता है और जंप लगाते समय, जब कूदते समय कई बार ऐसा होता है कि बंदर का बच्चा छूट जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको माँ नहीं पकड़ी हुई है, उसको बच्चा स्वयं पकड़ा हुआ है। लेकिन बिल्ली जो होती, बिल्ली जब कहीं अपने बच्चे को ले जाती है तो अपने मुंह में पकड़ के ले जाती है, कभी नहीं छू सकता। कोई दुनिया का कोई ताकत उसके बिल्ली के मुंह से उसके बच्चे को नहीं छुड़ा सकता। क्यों? क्योंकि माँ उसको पकड़ी हुई। भगवान श्री राम, हनुमान जी जब उनको अपने कंधे पे बैठाए तो हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु आप पकड़ लीजिए। कंधे बैठाने के बाद भगवान को पकड़ने के लिए बोलते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों? बोलते हैं महाराज आप जिसको पकड़ ले आप उसको कभी नहीं छोड़ते, लेकिन मैं जिसको पकड़ू हो सकता है मैं छोड़ दूं, हो सकता है आप गिर जाए, इसलिए प्रभु मैं नहीं, आप मुझे। तो माँ जिसको पकड़ती है उसको कभी नहीं छोड़। कितना भी दुख आए माँ स्वयं को सह लेती है, पर अपने बच्चे को सहने देती है, महसूस भी नहीं होने देती। एक बेटा था, बहुत रुपए कमाया, खूब अमीर हो गया। उसके पिताजी धीरे धीरे समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। माँ से कहते हैं कि बेटा आगे माँ से कहता है कि मैं मातृ ऋण से मुक्त होना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माता जी बोली बेटा मैं कब कह रही हूं कि आपके ऊपर मातृ ऋण, मैं तो कभी नहीं बोली, और ना ही मैं आपको मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए बोल रही हूं। बेटा बोला नहीं माँ, आप मात्र ऋण के लिए जितना भी आपको पैसा की आवश्यकता हो मैं आपको दूंगा, आप बोलिए। माँ समझ गई कि बेटा को अहंकार आ गया। माँ बोली बेटा आप मात्र ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो सिर्फ एक रात तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं समझ लूंगी कि तुम मात्र ऋण से मुक्त हो गए। बेटा बोला बस माँ इतनी सी बात? माता जी बोली हाँ बस इतनी सी। रात हुआ, सायंकाल हुआ, भोजन करने के बाद वह माता के सामने गई। जैसे ही बेटे को नींद लगी माँ जग गई, बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। तुरंत बेटा गया और एक गिलास पानी लेकर के आया, माता के सामने माता को दिया और लेट गया। माता जी पानी पी रही थी, तुरंत छोड़ दी, बिस्तर गीला हो गया। बेटा क्रोधित हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं।
वहीं लेट गया। फिर कुछ देर जैसे ही लड़के को नींद आई, माँ फिर बोली बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी ला करके दो। तुरंत बेटा गया, एक लोटा फिर पानी लेकर तुरंत माँ पीने के बहाने फिर से बेड पे सारा जल गिरा। बेटा थोड़ा थोड़ा क्रोधित हुआ, बोला माँ आपको प्यास लगी है, बार बार बेड पे आप पानी गिरा दे रही हैं, मैं सोऊंगी कहाँ, मैं सोऊंगा कहाँ। तुरंत माता जी कुछ बोली नहीं और फिर लेट गए। बेटा भी इधर उधर करके वहीं लेट गया। कुछ समय के बाद फिर माता जी बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला दो। फिर बेटा गया, पानी लेकर के आया और दे दिया। फिर जैसे ही लेटा फिर पानी गिरा दिया। बेटे को बहुत जोर की गुस्सा आई और बोला माँ यार क्या कर रही हो, आप बार बार पानी अटका दे रही हैं बेड पे, मैं सोऊंगा कहाँ। खूब माँ को डांटने लगा। माँ बोली बेटा जब तुम छोटे से थे ना तो तुम बेड पे बार बार रात्रि में पेशाब कर देते थे, मैं खुद गीले में सो जाती और आपको सूखे पे लिटा देती। मैं अपने ऊपर अपने सीने पे आपको लिटा लेती, वहां आप पेशाब कर देते, मेरा सारा वस्त्र भीग जाता था। फिर तो मैं कुछ नहीं बोलती बेटा, मुझे भी तो उस समय गुस्सा आ सकता था, लेकिन मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप मेरे बेटे और तुम माँ पेट से मुक्त होने की बात करते हो। बेटा को तुरंत समझ में आ गया और माता के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। तो ऐसे बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माँ एक बेटा था, उसके लिए उसका जो पिताजी थे, जन्म के समय उनके पिताजी का देहांत हुआ। बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लायक हुआ। माता जी दूसरे के यहाँ काम काज करके बर्तन धुल के अपने बेटे को पढ़ाती। वह क्या सोचती कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बेच दी। सिर्फ रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बची। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा पढ़ करके एक सरकारी डॉक्टर बन गया। सरकारी डॉक्टर बन गया और वह एक सरकारी उसी के हॉस्पिटल में एक लड़की काम करती और माँ से बिना बताए वह उसी लड़की से विवाह भी कर। माँ को जब पता चला तो बहुत दुख हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए क्या क्या सपने देखती थी, लेकिन आज क्या हुआ। लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि माँ ही माँ होती। कुछ भी माँ नहीं बोली। एक दिन क्या हुआ कि उनको विदेश से ऑफर आया, तो सारी बात अपने माता जी को आकर के बेटा बताया। माँ तो भेजना नहीं चाहती थी अपने बेटे को विदेश, लेकिन वह बार बार कहने लगा माँ वहां बहुत पैसा मिलेगा। बेटा जब बार बार जिद करने लगा तो माता भी उसकी बात मान ली। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। माता जी की बात उतना अपने हृदय से नहीं लिया, दिल पे नहीं लिया और वह विदेश चला गया अपनी पत्नी को। वह अपना खूब बिजनेस बढ़ाया, खूब प्रचार प्रसार किया
एक समय ऐसा आया कि बिजनेस में लॉस हो गया और उसकी नौकरी छूट गई। जब बेबी को यह पता चला तो बेबी भी छोड़ करके चली गई। वह उसके पास कुछ भी नहीं बचा और एक दिन इधर उधर घूमते घूमते एक दुकान के पास पहुंचा। वहां दुकान पे कथा चल रहा और व्यास जी माँ की कथा के प्रसंग छेड़े हुए थे। माँ का प्रसंग बता रहे थे। वह जब यह सब सुना तो उसको भी अपनी माँ की याद आई। तुरंत जब अपनी माँ की याद आई तो वहां से तुरंत निकल गया और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा, वहां गांव के चाचा को देखा, बोला चाचा राम राम। चाचा उसके उधर मुंह करके चले गए। लड़का सोचने लगा चाचा मुझसे नाराज क्यों है, लेकिन इस बात पे गौर नहीं किया। आगे बढ़ा तो फिर एक बाबा जी मिले, बोले बाबा जी राम राम। बाबा जी बोले आज राम राम कर रहे हो? जिस माँ ने तुमको पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया, उसके अंतिम समय तक तुम आग नहीं दिए और तुम आज राम राम करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से। बेटी को जब पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो वह दौड़ करके अपने घर आया और अपने घर का तुरंत दरवाजा तोड़ा और घर में प्रवेश किया। रोने लगा वो, जहाँ माँ पे सोती थी जिस झोले पे, उसको पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा। यह देख करके गांव वाले भी देख रहे थे। उसी समय वहां एक संदूक पड़ा हुआ। संदूक खोला, देखा उसमें एक पर्चा पड़ा। पर्चा बेटा पढ़ा, उसमें लिखा था कि बेटा तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं अब आपके साथ हमेशा हूं। जानते हो बेटा, जब तुम छोटे से थे ना, एक बार गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली आकर के तुम्हारे हाथ में लग गई। मैं तुमको उठा करके गोद में लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जवाब दे दिया इस लड़की की आंख कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई अपना आंख उसको दे दे तो इसकी आंखें ठीक हो सकती। माँ बोली डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है? मेरा आंख क्या मेरे बेटे को लग सकता है? डॉक्टर बोले हाँ। तुरंत डॉक्टर साहब ने बेटे की माँ की आंख बेटे को लगा। माता जी कहती हैं बेटा जो तुम्हारी दाई आंख है ना, और मेरे रूप में हमेशा आपके साथ, उसका रखना हमेशा ध्यान देना। मैं अपनी आंख इसलिए दे दी क्योंकि आप मेरे बेटे। मुझको पूरी दुनिया कानी कानी कहती थी, लेकिन मैं क्या सोच के खुशी थी मेरे बेटे को तो कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हारी माँ का स्वभाव ऐसा, माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक बार बोली प्रेम से राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।